हेलो दोस्तों, आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम अशोक का परिचय जानते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसवी सन से पहले के जो काल होते हैं उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। यानी उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। अशोक के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था बिंदुसार। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं और उनसे 101 पुत्र हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। केवल एक ही भाई को उसने छोड़ा था। उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम रानी धर्मा था। उनकी पत्नी का क्या नाम? उनकी पत्नी का क्या नाम था? देवी, कारुबाकी, पद्मावती, तिस्रचिता, यानी उनकी 4 पत्नियां थीं। उनके संतान कौन कौन से थे? महेंद्र, संघमित्र, तीवल, कुणाल और चारुमती। दोस्तों, महेंद्र और संघमित्र को ही अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए भेजा था। आइए अब उससे रिलेटेड, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? यानी किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है? दोस्तों, अभिलेख क्या होता है? ये अभिलेख वे होते हैं जो किसी पत्थर पर, बड़े पत्थर पर उसको खोद कर उस पर कुछ अक्षर लिखे गए, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाब्रू अभिलेख। यानी भाब्रू अभिलेख में ही अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के कलिंग आक्रमण की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? यानी अशोक जो कलिंग युद्ध किया था, कलिंग मतलब आज का उड़ीसा पर उसने आक्रमण किया था। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख लोगों की हत्या हुई थी और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तो इसकी चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? इसकी चर्चा दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख यानी शिलालेख, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यानी 13वें शिलालेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी किस लेख में घोषित किया? यानी स्वयं को अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी किस अभिलेख में बताया? ऑप्शन है अहरौरा अभिलेख, ऑप्शन बी है रामपुरवा अभिलेख, ऑप्शन सी है 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अहरौरा लेख। अशोक ने अहरौरा लेख में ही अशोक ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? यानी सर्वप्रथम सबसे पहला शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी अशोक ने ही सर्वप्रथम शिलालेख की प्रचलन शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अशोक के कितने शिलालेख हैं? दोस्तों, अशोक के जो लेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। प्रथम शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। तो पहला वही पूछा कि शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो शिलालेखों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 14। कितना अभिलेख है? 14। यानी अशोक ने कुल 14 अभिलेख बनवाए थे। अगले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या क्या थी? स्तंभ लेख का मतलब होता है जो कोई स्तंभ यानी पिलर्स पर कोई चित्र बना है। जैसे भारत का जो राजकीय चिन्ह है ना, अशोक, इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे 4 सिंह को खड़ा किया गया, तो क्या हो गया? ये स्तंभ लेख हो गया। यानी ये स्तंभ है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा गया, तो क्या हो गया? स्तंभ लेख। तो उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी से 7। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन
डी 7 स्तंभ लेख अशोक ने बनवाए थे। और वो कितने स्थानों से मिले हैं? वो कुल 6 स्थानों मिले हैं। कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया हरिराज, लौरिया नंदगढ़, प्रयागराज और एक रामपुरवा, यानी 6 स्थानों पर 7 स्तंभ लेख ले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, किस अभिलेख को रानी का वाव अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ऑप्शन ए कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन बी अरौरा अभिलेख, ऑप्शन सी प्रथम शिलालेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयाग स्तंभ लेख, ऑप्शन बी रामपुरवा स्तंभ लेख, ऑप्शन सी रुम्मीदेवी अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि ये जो रुम्मीदेवी अभिलेख है इस बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लें। तो ये क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रुम्मीदेवी अभिलेख, या रुम्मीदेवी भी कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म की घोष की घोषणा की? यानी अशोक ने शिलालेख में किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 5वें शिलालेख, ऑप्शन बी है 4थे शिलालेख, ऑप्शन सी है 8वें शिलालेख, ऑप्शन डी है 13वें अभिलेख। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी 4थे अभिलेख। 4थे अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यानी जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो उसका निर्माण किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है शिशुनाग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने ही सर्वप्रथम, अशोक ने ही राजकीय चिन्ह। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़े। यदि आप चाहते हैं कि इनमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।